हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर गुड एंड योर प्रिपरेशन इज़ ऑल्सो गोइंग गुड। थोड़ा टाइम लग जा रहा है मुझे वीडियोस अपलोड करने में बिकॉज़ अभी सब बहुत बिज़ी चल रहे हैं। एंड एज़ यू ऑल नो कि जो एसएससी जेईई है उन्होंने अपने एग्ज़ाम डेट का कैलेंडर जारी कर दिया है जो कि अक्टूबर में है। एंड हार्डली हमारे पास 4 मंथ्स ही बचते हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ामिनेशन। तो सबको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अभी पीक लेवल पर स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 9th 10th 11th को जो है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों का एग्ज़ाम है। तो सभी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। आई नो सभी की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, बट कुछ लोग होते हैं जो इस टाइम का इंतज़ार करते हैं कि हाँ एग्ज़ाम डेट आएगी उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज़ ऑलरेडी सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। एंड एसएससी जेईई तो हर साल होता ही है। लाइक हम स्टेट एग्ज़ामिनेशन के बारे में एज सच श्योरली नहीं बोल सकते, बट हाँ ये तो हमारा एज़ यूजुअल होता ही है, जैसे भी इसका पैटर्न हर साल होता है। एग्ज़ाम के बारे में सबको पता होगा, तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो के थ्रू मैं भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेती हूँ इस चीज़ के बारे में। तो अभी जो मैं सुबह कर रही थी वो था एस्टिमेशन। उसका रिवीजन मुझे करना था ताकि फिर मैं लाइब्रेरी में जाकर उससे पैटर्न के क्वेश्चन कर सकूं। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि जो मैं एक सब्जेक्ट का रिवीजन है प्लस क्वेश्चन वो एटलीस्ट 3 डेज़ में तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए बिकॉज़ उससे ज़्यादा दिन लगाना मतलब शॉर्ट नोट से करना और फिर उससे ज़्यादा दिन लगाना अच्छा नहीं होगा। सो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको मैं 3 दिन में डिवाइड करती हूँ और फिर उसी के हिसाब से क्वेश्चन एज पर डे के हिसाब से मैं करती हूँ। तो सब लोग पूछ रहे थे, काफ़ी लोगों ने पूछा कि तुम रिवीजन जो एक सब्जेक्ट का है वो एक दिन में पूरा कर लेते हो क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को तुम पूरे दिन नहीं पढ़ सकते। माइंडसेट में सैचुरेशन आ जाती है कि हाँ इसके बाद तो थोड़ा पढ़ा ही नहीं जा रहा है, तो हमें जो सब्जेक्ट है वो तो स्विच करना ही पड़ेगा। तो जो भी सब करना होता है वो डे बाय डे करना होता है। जैसे 3 दिन में मैंने डिवाइड किया है। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 दिन में भी कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा यूजुअली नहीं होना चाहिए बिकॉज एज़ यू ऑल नो दैट कि एग्ज़ाम हमारा पीक पॉइंट पर आ चुका है। प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से स्टार्ट हम सबको करनी चाहिए। एंड आई थिंक एस्टिमेशन इज़ ऑल्सो अ गुड सब्जेक्ट जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें रेट एनालिसिस इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आज होते हैं और उसमें बहुत कन्फ्यूज़न भी होती है कि किस चीज़ के लिए हमें कितना परसेंटेज एक्स्ट्रा कंसिडर करना होता है, तो वो हमें याद होना चाहिए। बाकी उसके जो थम रूल्स होते हैं वो भी हमें याद होने चाहिए ताकि हम डायरेक्ट बिना कन्फ्यूज़न के वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और हमारा आंसर मैच करे। बिकॉज़ मेरी जो प्रॉब्लम जा रही थी वो यही थी कि मतलब मेरे आंसर मैच नहीं हो रहे थे क्वेश्चन से जो भी बुक में थे। मैं आंसर अपने हिसाब से सॉल्व करी थी पर वहाँ पे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दूसरे तरीके से दे रखा था, तो मैं वही कोशिश करने में लगी पड़ी थी। फिर अभी मुझे जाना था लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी जाके बेसिकली जो आज मैंने सुबह रिवीजन किया है उसी पे पैटर्न मुझे क्वेश्चन करने हैं। तो चलते हैं हम लाइब्रेरी। सुबह रिवीजन के बाद फिर उसके क्वेश्चन फिनिश करने के बाद मैंने ये भी सोचा था कि अब से मैं जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो ब्रेक के बाद वाले पार्ट में किया करूँगी क्योंकि उस समय जो कंसंट्रेशन लेवल रहता है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता जो सुबह उठने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सुबह से पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो माइंड है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ब्रेक के बाद तो बिल्कुल खाना खाने के बाद नींद टाइप हो जाता है पूरा ही, पर उसके बाद मैंने नॉन टेक्निकल पोर्शन रखा है ताकि उसको मैं अच्छे से कवर कर सकूँ उस समय में। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रही थी वो था वैल्यूएशन का। इसमें डेप्रिसिएशन निकालना था मुझे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं वही कैलकुलेट कर रही थी। बट हुआ क्या कि मैं पिछले वाले क्वेश्चन मैंने किया था तो उसमें जो नंबर ऑफ़ ईयर्स थे वो 8 ईयर्स दे रखे थे, तो मैं उसके हिसाब से सॉल्व करी थी। तो मैं सोच रही थी मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, बट मैंने क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा कि वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ ईयर्स थे वो 10 थे। तो फिर मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स 10 रखे, तो फिर उसके बाद जो मेरा आंसर था वो करेक्ट इसमें आ गया था। अगर आंसर मैच नहीं होते तो मैं तो थोड़ा डिमोटिवेट टाइप हो जाती हूँ। मैंने सोचा कि यार मेरे तो आंसर ही मैच नहीं हो रहे हैं। तो आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आंसर मैच नहीं होते तो आप लोगों को डिमोटिवेशन फ़ील होता है कि बट
मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जब माइंड सैचुरेट रहता है तो हमारे आंसर यूजुअली अलग आते हैं, बट हाँ ये है कि अगर तुम थोड़ा रिलैक्स होकर फिर दोबारा से उस क्वेश्चन को करते हो तो आंसर कहीं ना कहीं सेम आने लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर उसमें अपनी गलतियों को ढूंढना, उनसे सीख मिलती है, वो हमें एक्चुअल में एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो हमारे बिल्कुल ही मिनिमम होने चाहिए। टाइम लिमिटेड है पर क्वेश्चन को करने के लिए। अगर क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट में ही आप गलत तरीके से कर देते हैं तो सेकंड करने का उसको टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि अगले और भी क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए होते हैं, और ख़ासकर न्यूमेरिकल में। और इसमें जो सबसे ख़तरनाक क्वेश्चन मेरे को लगता है वो सिंकिंग फंड का है, बिकॉज़ विदाउट कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करना मुझे पॉसिबल नहीं लगता। आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ मुझे भी उसको सॉल्व करने की टेक्निक बताओ, बिकॉज़ 1 प्लस समथिंग उसकी पावर 40 हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसका एक्चुअल में वैल्यू ये हो सकती है। उसको रटे तो कितनी वैल्यू रटे, लाइक पावर 50 भी हो सकती है, पावर 40 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। क्वेश्चन कर देते हैं तो 1 मार्क्स, नहीं करते हैं तो वो फिर हमें काउंट ही नहीं हो पाएगा। लाइब्रेरी से घर आ जाने के बाद मुझे बेसिकली बीच में थोड़ा आराम भी चाहिए होता है, बिकॉज़ मैं 4 या 4:30 बजे वहाँ से आती हूँ, तो 1 या 1.5 घंटे का ब्रेक लेने के बाद फिर मैं कुछ स्नैक्स लेती हूँ। उसके बाद मैं जो मैंने पूरे दिन में पढ़ा, मैं वही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ कि जो भी मैंने पूरे दिन में पढ़ा उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शाम के पैटर्न में मैंने सिर्फ यही रखा है कि जो भी पढ़ूंगी वही रिवाइज़ करूंगी। तो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आए, बेसिकली होता है कि हर टीचर 100% कोर्स सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं करवा पाते, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जो कि हमारे नोट्स में नहीं होती, तो वो क्वेश्चन में जो पूछी होती है मैं उसको राउंड कर लेती हूँ। तो फिर जो राउंडेड क्वेश्चन है वही मैं घर आकर एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो कॉल आउट हो जाता है कि हाँ ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे और ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग टीचर्स कि उन्होंने ऐसा नहीं करवाया वैसा नहीं करवाया, हमें खुद से भी कुछ करना चाहिए, बिकॉज़ टीचर्स आर फॉर द गाइडेंस, कि वो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें पढ़ना है एक्चुअल में। इतने समझदार हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, बिकॉज़ जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे नोट्स में एक्चुअल में होते ही नहीं हैं, कुछ टॉपिक भी नहीं होते हैं, तो उसको कहीं से देख लें, जैसे ऑनलाइन देख लें या फिर कुछ भी। और शाम को मैंने सोचा कि अभी पीती हूँ रूह अफ़ज़ा, बिकॉज़ दिमाग को थोड़ा ठंडा करना भी ज़रूरी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। आपके यहाँ पर कैसा मौसम हो रहा है सब बताओ कमेंट में। उसके बाद आजकल मैं जो साइंस है उसमें बायोलॉजी पढ़ रही हूँ, तो बायोलॉजी मैंने सोचा कि हम नोट्स के थ्रू जाएं, एक बार नोट्स को, मतलब मैं लूसेंट से ही पढ़ रही हूँ बेसिकली, तो लूसेंट से पढ़ के थोड़ा सा और फिर मैं उसके थ्रू क्वेश्चन कर ले रही हूँ। तो क्वेश्चन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू हमें चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। एक्चुअल में इसके कॉन्सेप्ट हमसे कोई पूछने वाला नहीं है और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, कि बिकॉज़ बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं साइंस के, सब कर लेते हैं उनको। और आप सब पूछ रहे थे कि हमें जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन या जीएस वाला पोर्शन कैसे कवर अप करना चाहिए। मैं तो क्वेश्चंस के थ्रू कर रही हूँ, बिकॉज़ उसके हेल्प से मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गोइंग कि हम इतने ज़्यादा नोट्स बनाएं या फिर उनको करें, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स हम बना सकते हैं, बट सारे नोट्स बनाने मत बैठो, बिकॉज़ 50 मार्क्स है और 50 मार्क्स में से मैक्सिमम हम 30 to 35 मार्क्स कवर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। तो मेरे हिसाब से हमें टेक्निकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और रीजनिंग पे। ये 50 मार्क्स का पोर्शन है, इसमें हम तब कर सकते हैं कि हाँ अब हमारे पास थोड़ा टाइम है कि ये कर लेते हैं, तो उसको करना चाहिए। बट हाँ जनरल अवेयरनेस को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है। रिगार्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। साइंस के क्वेश्चन मैं कर रही थी, तो बस वही मुझे एक बार रिवाइज़ करना था, बस आज का मेरा फिर ख़त्म हो जाता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे और आपको इस वीडियो ने मोटिवेट किया हो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय।